सो हाय एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें बिहार के ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। यस, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन किसको मिलता है, कैसे मिलता है, कितना पैसा मिलता है हमें उससे हमें उसमें इंटरेस्ट कितना ज्यादा लगता है और उसके बाद उस इंटरेस्ट वाले पेमेंट को हमें रीपे कैसे करना होता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें बिहार गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करवाती है। और इस गवर्नमेंट स्कीम का मेन मोटिव ये है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है और वो अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें पैसों का प्रॉब्लम ना आए। तो इस लोन के थ्रू आप जो है आप लोन ले सकते हो और अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हो। आप इस लोन के थ्रू मैक्सिमम 4 लाख रुपीस तक का लोन ले सकते हो, जिसमें आपकी इंस्टीट्यूट की फीस, आपका हॉस्टल फीस, बुक्स, लैपटॉप सब कुछ इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये लोन किसको मिलता है। तो इस लोन के लिए आपको बिहार का परमानेंट रेसिडेंट होना जरूरी है। आपका 12th जो बोर्ड है वो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। आपका अगर आप चाहते हो कि आप कोई बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो तो उसके लिए आपकी जो एज है वो 25 बिलो होनी चाहिए, और अगर आप कोई मास्टर्स डिग्री परस्यू करना चाह रहे हो तो आपकी जो एज है वो अंडर 30 होनी चाहिए। ये वैरी कर सकता है आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग, लेकिन मेन यही होता है। लास्टली आप एक रिकॉग्नाइज कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए और वो जो कोर्स है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन से कॉलेज और कोर्स में ये लोन हमें मिलता है। तो बिहार में या फिर इंडिया के किसी भी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में आपका जो एडमिशन होगा और आपका जो कोर्स है वो अप्रूव्ड होना चाहिए कि इस वाले कॉलेज में आपको इस वाले कोर्स के लिए अप्रूवल मिला हुआ होना चाहिए कि आप बीआरसीसी से आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हो। आप इससे कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि आप बीटेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, आपका बैचलर्स डिग्री जैसे बीएससी वाला हो गया, बीए हो गया, आप कॉमर्स के हो तो कॉमर्स वाला, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो, और भी जो लिस्ट है वो आप BSEFCL वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो, या फिर आप अपने कॉलेज से भी कंफर्म कर सकते हो कि आप जो कोर्स परस्यू करना चाह रहे हो उसके लिए आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये पैसा मिलता कैसे है। तो जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है इसका पैसा डायरेक्टली आपके कॉलेज के अकाउंट में जाता है, यानी कि आपकी इंस्टीट्यूशन फी, हॉस्टल फीस, बुक्स, इन सब का पैसा कॉलेज के पास जा रहा है। और इससे होता क्या है कि मिसयूज होने का पैसा जो है वो चांसेस कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये इंटरेस्ट इसमें कितना लगता है और उसे वापस कब तक करना होता है। तो बेसिकली जो जनरल इंटरेस्ट है आपका 4% लगता है, सिंपल इंटरेस्ट इस लोन पे। और ये जो लोन है वो आपको रीपे करने के लिए, मतलब आपका जब कोर्स कंप्लीट हो गया है उस कोर्स के कंप्लीट होने के 1 साल के बाद या कुछ मंथ्स के बाद आपको ये लोन जो है वो रीपे करना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको मैक्सिमम 15 ईयर्स तक का टाइम मिलता है कि आप इस लोन को रीपे कर सकते हो, लेकिन आप जितनी ज्यादा जल्दी इसे रीपे करोगे आपका इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा कम लगेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की कि इस लोन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। आपके 10th-12th के मार्कशीट हो गए, आधार कार्ड आपकी हो गई, और आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, कॉलेज में एडमिशन लेटर हो गया, कॉलेज का आपका फी स्ट्रक्चर, कॉलेज बैंक पासबुक हो गया, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो हो गई। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो आप बीआरसीसी अपने ऑफिस में जा करके या फिर आप कॉलेज से भी कंफर्म कर सकते हो, या आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, मेंशन्ड होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। बेसिक डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो यही होते हैं। नाउ अब ये सारी बात समझने के बाद सवाल आता है कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे करें। तो बहुत सिंपल है। प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आप BSEFCL वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के DRCC ऑफिस में जाकर के भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पे काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेन चीज़ जो है वो आप किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सब कुछ फ्री होता है।
तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट पहले खुद से वेरीफाई कर लो कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें किसी तरीके का कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप खुद सबको रीचेक कर लो एक बार, ताकि जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद कोई मिस्टेक मिलता है तो फिर वो आपको मे बी लोन के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सब कुछ पहले डबल चेक खुद से कर लेना। नेक्स्ट, कॉलेज का अप्रूवल हमेशा चेक करना कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसमें आपको ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन वाला जो बेनिफिट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लाइक मैं जिस कॉलेज में अभी पढ़ रही हूँ IIBM पटना में, तो यहाँ मुझे जो है वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन वाला जो बेनिफिट है वो अवेलेबल है BCA BBA और MBA के लिए। तो आप भी इस चीज को जरूर चेक कर लेना कि आप भी जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसमें आपको लोन अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आपको लोन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, फेक कॉल्स या फिर अगर कोई एजेंट आपसे आकर के बोले कि मैं आपका जो काम है वो करवा दूंगा, आपको इतना पैसा लगेगा, इतना देना होगा, तो बिल्कुल उन चक्करों में नहीं पड़ना है। ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा आपको भागदौड़ करना पड़ता है। सब कुछ फ्री होता है, आपको कहीं किसी तरीके का इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लोन सिर्फ जेन्युइन पढ़ाई के लिए ही लेना, मिसयूज मत करना। लास्टली मैं बोलूंगी हर डॉक्यूमेंट को सेफ रखना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रखना, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फ्यूचर में काम आते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन से मेरी इंस्टा ID पे मुझे DM कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन, बाय बाय।